नमस्कार दोस्तों, क्या भारत में अब कुछ लोगों की पहचान उनकी नहीं बल्कि सरकारी डॉक्टरों और बाबुओं के हाथों में है? जी हाँ, इस वीडियो में हम एक ऐसे कानून की बात करेंगे जो सुनने में बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग लगता है, लेकिन इसकी गहराई पे उतरेंगे तो पता चलता कि हमारे लोकतंत्र के बहुत बड़े स्तंभ राइट टू प्रिवेसी और डिग्निटी पर सीधा हमला है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 की। वैसे तो ये एक्ट कुछ साल पहले कॉमन मैन के पैसों को बर्बाद करके 2019 में बनाया गया था और महज 7 साल के अंदर ही सरकार को इस पे अमेंडमेंट लाना पड़ गया। सोचिए, जहां 1 मिनट पार्लियामेंट चलाने का खर्चा 2.5 लाख से ऊपर है, इसे 7 साल में 2 बार डिस्कशन किया गया। और इस वीडियो में हम कानून का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे सरकार आखिर में इस बिल में क्या छुपा रही है। दोस्तों, कहानी शुरू होती 2014 में सुप्रीम कोर्ट के नेल्सा जजमेंट में एक ऐतिहासिक बात कही गई थी। अपना जेंडर चुनना हर इंसान का बुनियादी हक है। इसे कहते हैं सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, यानी मैं कौन हूं ये मैं तय करूंगा। 2019 के कानून में इसके लिए एक सेक्शन था, सेक्शन 4(2) मौजूद था, लेकिन 2026 के इस न्यू अमेंडमेंट में सेक्शन 4(2) को जड़ से उखाड़ फेंका है। मेरा सरकार से पहला सवाल है, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसे फंडामेंटल राइट माना था तो सरकार ने रातों रात इसे छीनने की हिम्मत कैसे की? क्या हम एक नए मॉडल के वापस प्रवेश कर रहे हैं जिसमें तानाशाही चलेगी? अब आता है सबसे डरावना हिस्सा। पहले आईडी कार्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस था, आप डीएम के पास गए, एफिडेविट दिखाया और काम खत्म। लेकिन अब सेक्शन 6 और 7 के तहत एंट्री हुई एक मेडिकल बोर्ड की, जिसके बॉस होंगे चीफ मेडिकल ऑफिसर। अब सोचिए, एक इंसान अपनी पहचान साबित करने के लिए डॉक्टरों के पैनल के सामने खड़ा होना पड़ेगा। वो आपकी बॉडी चेक करेंगे, आपके प्राइवेट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे। सवाल ये है कि किसी की इंसानियत और पहचान उसके शरीर के अंगों से तय होगी? क्या ये प्राइवेसी का सरेआम कत्ल नहीं है? सरकार ट्रांसजेंडर होने का एक बीमारी की तरह क्यों देख रही है जिसे सिर्फ डॉक्टर ही सर्टिफाई कर सकता है? सरकार कह रही है कि हमने सजा को बढ़ा दिया है। चलिए एक बार डेटा को भी समझ लेते हैं। 2019 में कानून के अनुसार इसमें सजा का प्रावधान 6 महीने से 2 साल तक का था। 2026 के इस न्यू अमेंडमेंट में इसे 10 साल से बढ़ाकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक कर दिया गया है। अब आप कहेंगे विष्णु ये तो अच्छी बात है, लेकिन रुकिए, यहाँ एक न्यू कैटेगरी जोड़ दी है, फोर्स आइडेंटिटी। इसमें प्रलोभन और लालच, अल्योरमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत वेग हैं, धुंधले हैं। अब सरकार से सवाल यह है कि इन शब्दों की आड़ में क्या आप उन परिवारों, उन गुरुओं को निशाना नहीं बनाएंगे जो किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति का साथ दे रहे हैं? क्या सख्त सजा के नाम पे एक सर्विलियंस स्टेट को बनाना सही है? सरकार क्या लोगों के फैसलों को दखल नहीं दे रही है, निजी फैसले में दखल नहीं दे रही है? हमारे ये वीडियो डेटा की ना बिल्कुल अधूरा है। वर्ल्ड बैंक की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इज्जत देता है और वर्कफोर्स में शामिल करता है तो जीडीपी में लगभग 1.7% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन जब आप उन्हें मेडिकल बोर्ड में पहचान साबित करने के चक्कर में उलझा देंगे तो वे समाज की मुख्य धारा में कैसे आएंगे? क्या सरकार को देश की तरक्की से ज्यादा लोगों के कंट्रोल करने का दिलचस्पी है? एक बड़ा आंकड़ा को देखिए, 2011 के सेंसेक्स के मुताबिक भारत में करीब 5 लाख ट्रांसजेंडर है। हालांकि असली संख्या तो करोड़ों में हो सकती है। 2019 के एक्ट के बाद अब तक लगभग 32,424 लोगों ने सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। मेरा बड़ा सवाल यह भी है, क्या उन 32,000 लोगों को दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा, मेडिकल बोर्ड के सामने परीक्षा देनी पड़ेगी और दोबारा अपनी बेइज्जती करानी पड़ेगी? क्या सरकार को अंदाजा भी है कि वो कितना बड़ा कियोस्क पैदा कर रहे हैं? आखिर में अगर हम बात करें सेक्शन 13 की, सेक्शन 13 के तहत नेशनल काउंसिल में सिर्फ बड़े बड़े सरकारी अफसर्स, डायरेक्टर्स बैठेंगे, यानी जिनकी लड़ाई है उनकी बात सुनने वाला कोई होगा ही नहीं। जब फैसले लेने वाली कुर्सी पर वे लोग बैठेंगे जिनको जमीनी हकीकत का डी भी नहीं पता, तो इंसाफ की उम्मीद करना बेकार ही है। हमारा लोकतंत्र दोस्तों आखिर में जा कहां रहे हैं? 2026 का ये जो कानून है, सुरक्षा और रेगुलेशन के नाम पर एक पूरी कम्युनिटी की गरिमा को दांव पर लगा रहा है। जहां एक तरफ दुनिया सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ बढ़ रही है, हम वापस सर्टिफिकेट वाले दौर में जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि ये कानून किसके लिए है, सवाल ये है कि अगर आप उनकी प्राइवेसी छीन रही है तो कल आपकी बारी भी हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये कड़ा रुख सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस कानून के पीछे का असली सच पता चले। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।